खुदा, इस वक्त अपने भाई को खनकती हुई जंजीरों के जेवर में देखकर दिल खुश हो गया। जानते हो इस्माइल, आज हमें आलम इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने बहादुर और शुजा महमूद गजनवी को गाजी के खिताब से नवाजा। यकीनन तुम भी ये सुनकर खुश हुए होगे। इसीलिए इस मुबारक मौके पर अपने भाई को दावत देना हमने अपना फर्ज समझा। कुछ भी हो तो हकीकी भाई, इसीलिए खुशियां साथ मनाने का जी चाहा। इस्माइल, तुम चुप क्यों? आज गजनवी बहुत खुश है, इतना खुश है कि वो तुम्हें माफ भी कर सकता है। लेकिन इस भरे दरबार में सच्चे दिल से कबूल कर लो कि मैं तुमसे ज्यादा काबिल, तुमसे ज्यादा दानिशमंद बादशाह। तुमने ही हमारे कत्ल की साजिश रची थी ताकि तुम गजनी का तख्तो ताज हासिल कर सको। महमूद भाईजान, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आप जैसा शख्स हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। फिर भी इस भरे दरबार में खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रची। जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं उसे कैसे कबूल कर लूँ? लेकिन मैं इतना जानता हूँ भाईजान, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, इसलिए खुदा मेरे साथ है। अच्छा, अगर वाकई तुम खुदा के नेक बंदे हो और खुदा तुम्हारे साथ है तो हम तुम्हें एक मौका जरूर अता करें। खोल दो इसकी जंजीरें। पकड़ो ये तलवार मेरे भाई और साबित करो कि खुदा तुम्हारे साथ है या महमूद गजनवी के। अगर आज तुमने गाजी महमूद गजनवी को समीदोज कर दिया तो गजनी का यह तख्त तुम्हारा। और अगर नहीं कर पाए तो वार कर। देखा इस्माइल, हमने तुम्हें एक बेहतरीन मौका अता किया था। खैर, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि खुदा किसके साथ है। मैं तुझे माफ कर देता इस्माइल, लेकिन क्या कर, गजनी के आइन और कानून में गद्दारों की सजा मौत लिखी है हमने, और अपने कानून हम खुद नहीं तोड़ सकते। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन दरबार, देखा, ये
है गद्दार का हश्र। हम सारी खताएं माफ कर सकते हैं, गद्दारी नहीं। आने वाली नौचंदी जुम्मेरात को हमारा लश्कर हिंदुस्तान की जानिब कूच करेगा। हमारा हर सिपाही वहां की बेशुमार दौलत का ही नहीं, वहां की हसीन खूबसूरत नाज़नीनों का भी हिस्सेदार बनेगा। आप सब हिंदुस्तान की रियासतें लूट, हिंदुस्तान की रियासतें लूट, हिंदुस्तान। गजनवी की नजरों में तो सिर्फ सोमनाथ, सिर्फ सोमनाथ। क्षमा कीजिएगा सम्राट, आप यहाँ? किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो आदेश दे दिया होता। अरे नहीं नहीं इंदुमती बेन, मैं तो महारानी गायत्री से मिलने जा रहा था। हाँ, उनसे मिलने की इच्छा तो हम सबको हर पल लगी रहती है। तो हम आपका आश्रय समझे नहीं, कहना क्या चाहती हैं? नहीं, मेरे कहने का ये अर्थ है कि जिस प्रकार से औघड़ बाबा ने हमारी महारानी के प्रति वो, परंतु ये तो आप भी मानती होंगी ना कि किसी भी ऋषि, मुनि या औघड़ बाबा के मुख से निकले शब्दों में सत्यता होती है। परंतु क्या करें, अब शरीर के किसी हिस्से में घाव हो जाए तो उसे काटकर फेंका तो नहीं जा सकता ना। इसीलिए हम लोग औघड़ बाबा की बात सत्य होने के पश्चात। देखिए, किसी व्यक्ति के ऋषि मुनि या साधु का वेश धारण कर लेने से उसके मुख से फूटे वाक्य अमरवाणी नहीं हो जाता। इसलिए ऐसी पाखंडी साधुओं के कुछ भी कह देने से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, ना हमें और ना आपको। महाराज की जय हो। पाटन सम्राट आपसे भेंट के लिए इच्छुक है। महाराज, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लेते, हम ही आ जाते। सम्राज्ञी विजयलक्ष्मी कहाँ है? महारानी गायत्री, नर्मदा घाट पर घटी घटना से उन्हें भी बहुत ठेस पहुंची है। उन्हें समझाने के बाद मैं आपके पास। देखा, हम हैं ही ऐसे। हमारे कारण आप और सम्राज्ञी नर्मदा तट पर स्नान भी नहीं कर पाए। महारानी गायत्री, आप एक उदार हृदय, बुद्धिमान और दृढ़ विश्वासी नारी हैं। एक पाखंडी के अनर्गल शब्दों से आपके मान सम्मान को ठेस कैसे पहुंच सकती है? यही बात हम आपको समझा रहे थे महारानी। सूरज पर थूकने से थूक सूरज पर नहीं बल्कि थूकने वाले पर गिरता है। आप केवल हमारे लिए ही नहीं, भरूच राज्य के लिए आशा की किरण और सूरज का प्रकाश है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहने आया हूं महारानी गायत्री कि आपका एक बार हमारे सोमनाथ महालय के प्रमुख प्रभु गंग सर्वज्ञ से भेंट करना उचित होगा। भूत और वर्तमान तो सबकी दृष्टि में है, परंतु हमारे प्रभु गंग सर्वज्ञ भविष्य ज्ञाता है। सोमनाथ महादेव के दर्शन और सर्वज्ञ प्रभु के आशीर्वाद से आपकी सारी समस्याओं का समाधान क्षण भर में हो जाएगा। रानी बा, रानी बा, अब सब ठीक हो जाएगा। हम अभी सोमनाथ भगवान से मिलकर आ रहे हैं। ये देखिए, ये दिया है हमें। जानती हैं रानी बा, जब हम पूजा कर रहे थे तब भगवान सोमनाथ ने हमें ये फूल आशीर्वाद के रूप में दिया। ये तो शुभ संकेत है।
अभी अभी सम्राट वल्लभ देव हमें सोमनाथ महालय के बारे में बता रहे थे और हमारी शोभा भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप पुष्प लेकर आ गई। हम अवश्य सोमनाथ मंदिर आएंगे और प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित होंगे। तो फिर शुभ कार्य में विलंब कैसा? आप सब हमारे साथ देवपट्टम चलिए। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। सोमनाथ का कोई भी भक्त यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हमारे स्वर्ण मुद्राएं लुटाने के बाद भी हमारे भक्तों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? कोई बात, अति शीघ्र वो दिन आएगा जब सोमनाथ के सारे श्रद्धालु मूर्ख मेरी चरण में होंगे। सोमनाथ के मूर्ख मेरी चरण में होंगे। भैरव अवतार रुद्रभद्र की, भैरव अवतार रुद्रभद्र की, भैरव अवतार दत्ता चालुक्य को ना तुझ जैसे पाखंडी का आशीर्वाद चाहिए और ना ही कृपा। भाग्य बनाना और बिगाड़ना भगवान सोमनाथ के हाथ में है, तेरे हाथों में नहीं। हम तेरे पाखंड से अच्छी तरह से परिचित हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि भरूच की सीमा छोड़कर चला जाओ और रुद्रभद्र।
भवानी।